किसका पैसा है जो अडानी के कंपनियों में जिसका निवेश हुआ है, ये सवाल थे। और ये सवाल पूछने पे किस तरीके से आप समझ सकते हो कि क्या एक घटनाक्रम शुरू होता है कि 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने ये सवाल पूछे जाते हैं। एक जो मुकदमा लंबित है 13 अप्रैल 2019 को, जो कालोर बेंगलोर में कर्नाटका में एक चुनावी जनसभा में जो एक वक्तव्य दिया था, एक भाषण दिया था, उसमें उन्होंने सवाल उठाया था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और ये जो मोदी जो है, इन्हीं के नाम क्यों जो है इन घोटालाओं से जुड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी समेत इनके नाम कर लेके कि क्यों नरेंद्र के इस मोदी नाम के सरनेम के जो इस तरीके के है, ये सवाल उठाया गया। इसके खिलाफ 16 अप्रैल 2019 को एक भाजपा के विधायक है पुर्णेश मोदी गुजरात में, वो इसकी शिकायत दर्ज करते हैं। और साथियों, विडंबना ये है कि 7 मार्च 2022 को शिकायतकर्ता अपने आप ही गुजरात हाईकोर्ट में जाके अपनी इस कार्रवाई के विरोध में स्टे लेते हैं और ये स्टे हाईकोर्ट प्रदान भी कर देता है। लेकिन जैसे ही 7 फरवरी को राहुल जी ने ये लोकसभा में ये मुद्दा उठाया, 16 फरवरी को गुजरात हाईकोर्ट से ये स्टे को विकेट कराया जाता है। एक दरखास्त दी जाती है कंप्लेनेंट के तरफ कि मैं इस स्टे को विकेट किया जाए। और 27 फरवरी 2023 को ट्रायल कोर्ट में सूरत में इसकी सुनवाई शुरू होती है और सिर्फ 23 मार्च 2023 को ट्रायल कोर्ट राहुल गांधी जी को सजा देता है। और सजा भी जो इस कानून में सबसे ज्यादा अधिकतम सजा है 2 साल की, वो दी जाती है। और साथियों, तकरीबन 150 साल से ये जो डिफेमेशन का जो केस है ये वजूद में आया हुआ है। अभी तक इतिहास में सिर्फ 2 ऐसे प्रमाण है कि अधिकतम सजा 2 साल की किसी को दी गई हो। और 24 मार्च को राहुल जी की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। आप समझ सकते हो कि किस तरीके से घटनाक्रम चलता है। और अगर राहुल जी ने ये सवाल पूछे थे तो उनका जवाब देने के लिए उनको मौका नहीं दिया गया। बहुत से बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में भी राज्यसभा में भी बहुत सारे बयान दिए थे, बहुत सारे उसके विरोध में बयान दिए। राहुल गांधी जी ने 3 बार माननीय स्पीकर महोदय से समय मांगा था, लिखित और मौखिक, लेकिन उन्हें बोलने का समय ना तो दिया गया ना कुछ। और इस तरीके का लोकतंत्र में अगर विश्व में अगर किसी तरीके का प्रमाण है कि सत्ता पक्ष ने स्वयं लोकसभा की कार्रवाई को रोकने का काम किया, बहाना लगा के कि राहुल गांधी जी माफी मांगे, उसका बहाना लेके कि लंदन के एक वक्तव्य के ऊपर, और सत्ता पक्ष ने पहली बार उसमें अपनी लोकसभा की कार्रवाई जो है उसको बाधा करने का काम किया। जिनकी जिम्मेवारी है लोकसभा चलाने की, उस पक्ष ने, सत्ता पक्ष ने उसका वो किया। और साथियों, राहुल गांधी जी ने जो ये सवाल किए थे ये देश हित में किए थे और लोकतंत्र में उनका अधिकार था। लेकिन आप देख सकते हो किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को और संवैधानिक संस्थाओं को आज किस तरीके से उनका बेजाया इस्तेमाल करके और सिर्फ विपक्ष के जो नेता हैं उन्हीं को टारगेट किया जाता है। आप देख सकते हो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में जो